नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की लाइब्रेरियों में 88 किताबों को रखने की बात की है, तब से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक उबाल सा आ गया है। 88 किताब, क्या है इन किताबों के अंदर जो इतना बवाल? दोस्तों, इन 88 किताबों में सबसे ज़्यादा किताबें जो हैं वो आरएसएस लेखकों की किताबें हैं। और आप जानते हैं कि जहां भी आरएसएस की बात आ जाए वहां पे विपक्षी पार्टियों के कान खड़े हो जाते हैं। और तो और दोस्तों, इन 88 किताबों में ज़्यादातर जो है वो आरएसएस के लेखकों की है, और उनमें एक पूर्व सर कारवा जो है सुरेश सोनी जी की 3 किताबें हैं। रही गई कसर और पूरी हो गई दोस्तों। अब तो विपक्षी पार्टियों की बिल्कुल नींद हराम हो गई है, और खासकर कांग्रेस। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जहां भी आरएसएस की बात आ जाती है कांग्रेस पार्टी अपने आप ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की किसी भी विचारधारा की किताब को भारत में अपने सिलेबस में शामिल होने की अनुमति दे सकती है, या वो पसंद करेगी। अनुमति तो खैर देने लायक स्थिति में वो नहीं है, लेकिन पसंद करेगी। लेकिन आरएसएस की कभी किसी किताब को वो सिलेबस में शामिल करने की कभी भी परमिशन नहीं दी। दोस्तों, क्या मालूम आरएसएस से ऐसी कांग्रेस को क्या दिक्कत है दिक्कत दोस्तों। क्या होता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को धर्म और जातियों में बांटना चाहती है, और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो इस देश में सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक करना चाहता है। वो केवल हिंदुत्व की बात करता है, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं करता। वो राष्ट्र प्रथम और देश को आगे ले जाने की बात करता है। वो चाहता है कि भारत एक विश्व गुरु बने। क्या बुराई है इसमें? हो सकता है कांग्रेस को इसमें कोई बुराई दिखती हो। खैर, कांग्रेस है, वो तो आप जानते ही हैं कांग्रेस के बारे में। समस्या ये है दोस्तों कि कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही कि इतने सारे आरएसएस के लेखकों की किताबें अगर लाइब्रेरी में गई और बच्चों ने पढ़ा, तो बच्चे पढ़ने के बाद आरएसएस की विचारधारा से जुड़ सकते हैं। कांग्रेस को इसी बात से खतरा नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि तूफान को आप रोक नहीं सकते, वो तो आएगा। दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि देर से ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है दोस्तों, कि उन्होंने अपने सिलेबस में, या ये कहिए कि उन्होंने अपने कॉलेज लेवल पे आरएसएस के लेखकों की किताबों को शामिल किया। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि स्कूल की 6वीं कक्षा से ही आरएसएस के एक पाठ को सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हमें, हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी आरएसएस के बारे में जानकारी हो कि आरएसएस का इस देश के विकास में क्या योगदान है, आरएसएस ने इस देश के लिए क्या किया है, आरएसएस की पॉलिसीज क्या है, योजनाएं क्या हैं, इस देश को लेकर उनका नज़रिया क्या है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसमें कोई बुराई नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, और एक राष्ट्रवादी संगठन के बारे में पढ़ने में क्या बुराई? और एक ऐसा संगठन जो पूरे हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व को जोड़ने की बात करता है, क्या बुराई है भाई? हमने इस देश के अंदर कांग्रेस की विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा और इस्लामिक विचारधारा की सिलेबस के अंदर कई किताबों को शामिल किया, और उन्हें हमने पढ़ा है, और हमारे दिमाग के अंदर वही सब चीज़ें आज भी छाई रहती हैं। हमने इस देश के अंदर मुगल्स पढ़े, हमने इस देश के अंदर खिलजीज पढ़े, हमने तुगलक पढ़े। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश को तोड़ा, बांटा, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ दिया। इन गद्दारों को हम लोगों ने महान बना दिया। महान कैसे? क्योंकि हमने उन किताबों को पढ़ा। हमें जो पढ़ाया गया हमने पढ़ा, जबकि इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। ये सब गद्दार थे, इनमें महान कोई भी नहीं था। और जो वास्तव में महान थे, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को ले लीजिए आप, हमारे महाराणा प्रताप को ले लीजिए, शिवाजी महाराज को ले लीजिए, ये महान लोग थे। हमारी झांसी की रानी को ले लीजिए आप, ये महान थी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये महान लोग थे। इनके बारे में हमें कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। इनके बारे में एक पैराग्राफ हो जाता है, या एक पेज का पढ़ लीजिए, हो गया काम। ऐसे नहीं होता। ये थी कांग्रेस की विचारधारा कि गद्दारों को पढ़ो, गद्दारों का महिमा मंडन करो, और उन्हें महान बता दो। और जो हमारे देश के महान लोग थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इन लोगों ने एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, और उस पूरे प्रोपेगेंडा के अंदर हिंदुस्तान की जितनी भी युवा पीढ़ी थी जो पढ़ी, हम शुरू से लेकर आज तक इनके ही बारे में पढ़ते हैं, इनको ही महान मानते हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी दोस्तों। खैर, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई दोस्तों कि मोदी गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, उस पॉलिसी ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बदलाव दिख रहा है दोस्तों।
और अब आप देखिएगा कि हमारे हर जितने भी हमारे पार्ट हैं, चाहे वो हिंदी का हो या सामाजिक विज्ञान का हो, इन सब के अंदर एक एक दो दो पार्ट जो है वो जोड़े जाएंगे, ताकि हमें अपनी देश की संस्कृति के बारे में, अपनी देश की जो महान विभूतियाँ थी उनके बारे में भी मालूम पड़े। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे इतनी महान विभूतियों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाते, जबकि दुनिया के हर देश के अंदर वो लोग अपनी संस्कृति को पढ़ाते हैं, हम लोग नहीं। क्या धीरे से ही सही आ गया है। दोस्तों, मेरा प्रश्न जो है वो विपक्षी पार्टियों से और खासकर कांग्रेस से ये है कि क्यों क्यों हम आरएसएस के लेखकों की किताबों को अपने बच्चों के सिलेबस में शामिल ना करें? क्यों हम आरएसएस के बारे में अपने बच्चों को ना बताएं? क्यों हम आरएसएस के बारे में जानकारी अपने बच्चों को ना दें, जबकि आरएसएस राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रभक्ति की बात करता है? तो क्या विपक्षी पार्टियां राष्ट्र प्रथम नहीं मानती? क्या विपक्षी पार्टियों को अपने देश से प्रेम नहीं है? और अगर नहीं है तो वो इस देश में क्यों है? आरएसएस ने तो हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की, जबकि ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। दोस्तों, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इन्हें ये है कि ये जानते हैं कि अगर आरएसएस की विचारधारा आम लोगों तक पहुंच गई तो आप विश्वास कीजिए कि आरएसएस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ जाएगा और लोग आरएसएस से जुड़ने लगेंगे। और जब आरएसएस से जुड़ेंगे तो ये देश जो है बहुत तेजी से तरक्की करेगा और पूरा देश एक हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने अब एक नया शिकवा छोड़ा है, एक नया प्रोपेगेंडा फैला दिया है। इन्होंने जातिगत जनगणना को मार्केट में ला दिया। हिंदुओं को तोड़, आप जानते हैं हिंदू बटा हुआ है जातियों में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाति। क्योंकि हिंदू हिंदू के नाम पे कभी एक नहीं होता, वो जातियों के नाम पे एक होता है। इसलिए इन्होंने जातिगत जनगणना लगाने की मुहिम फैला दी। अब दोस्तों, इन बेवकूफ़ों से कोई पूछे कि 45 साल से 50 साल तक तुमने इस देश में शासन किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराई भाई? अभी जातिगत जनगणना की याद क्यों आ गई आपको? सिर्फ इसलिए क्योंकि आरएसएस और उसके हिंदुत्व की विचारधारा बहुत तेजी से फैल रही है। हर बच्चा भारत का, जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनके मन में आरएसएस को लेके एक बहुत अच्छी विचार है कि हाँ, एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश को एक कर रहा है। उसे रोकने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना चोट पहुंचानी है आरएसएस को पहुंचा के देख लीजिए, जितनी आरएसएस की मंशा पर आपको चोट पहुंचानी है वो पहुंचा के देख लीजिए, लेकिन आप ना तो आरएसएस को रोक पाएंगे, ना हिंदू को रोक पाएंगे, ना हिंदुत्व को रोक पाएंगे। इन तीनों को रोकने के लिए आपको जितना दम चाहिए वो आपके पास नहीं है। इसलिए मेरी सलाह आपसे ये है कि आप भी इनसे जुड़िए और देश के विकास में सहयोग करिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।